हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल का, जो कि आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होने वाला है। आशा करता हूं आप सभी का तैयारी बहुत ही मस्त हो चुका होगा, बहुत ही हार्ड लेवल तक हो चुका होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है? एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आपके एग्जामों में पूछने की पूरी संभावना है। और साथ में कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है जो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? बताओ, किस कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अशोक वासवानी, मनोज मिश्रा, नीरज वासवानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक वासवानी। किसका, किसके नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के फाजिल आम को किस राज्य के फाजिल आम को जीआई टैग मिला है? बताओ, किस राज्य के फाजिल आम को जीआई टैग मिला है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किसे फाजिल आम को जीआई टैग मिला था? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बाबर और राणा सांगा। बताओ, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? ध्यान में रखना, एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, इस तरह से पूछता है। और पूछता है किसके किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दोनों ध्यान में रखना। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध कब हुआ था तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च। कब हुआ था? 16 मार्च। 16 मार्च 1527 में। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को हुआ था। ये याद रखना, छोटा डेट भी आपको दे सकता है तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया था? बताओ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 1955 को। कब किया गया है? 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फॉर्च्यून ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन है? बताओ, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रिलायंस। कौन सी हो जाएगा? रिलायंस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? बताओ, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो कब हुआ था? 9 मार्च 1925, 9 अगस्त 1925 या फिर 9 जून 1925 को। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखो, कि अशोक ने, बताओ, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? बताओ, अशोक जो है वो कलिंग पर कब आक्रमण किए थे? तो ये 261 ईसा पूर्व में किए थे। कब किए थे? 261 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? पाटलिपुत्रा, बोधगया, श्रवणबेलगोला या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना अंतिम समय श्रवण बेलगोला में बिताए थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मैथिली डोगरी बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान कब दिया गया? बताओ। मैथिली डोगरी बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान कब दिया गया? 2001, 2003, 2005 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2003 में। कब दिया गया? तो 2003 में स्थान दिया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीते थे? बताओ। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजत जीते थे। कौन जीते थे? रजत जीते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 बोला है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर नहीं है। बताओ अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? सीमा शुल्क, बिक्री कर, उपहार कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपहार कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ध्यान में रखना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। बताओ 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने की थी? रदरफोर्ड, आर्यभट्ट, चैडविक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा कौन क्या था प्रोटॉन का खोज? तो रदरफोर्ड। कौन क्या था? रदरफोर्ड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किए थे ये भी पूछता है, तो ध्यान में रखना। प्रोटॉन की खोज कब किए थे? तो ये 1909 में। कब किए थे? 1909 में किए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड 1909 में। अगला प्रश्न दिया गया है परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य से संबंधित है? बताओ परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य से संबंधित है? असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? बताओ पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक जो है वो कौन सा है? संजीव सन्याल, ज्ञान चतुर्वेदी, जितेंद्र मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर संजीव सन्याल है। यह कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला प्रश्न दिया गया है साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? बताओ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो 35 गांवों को। कितने गांवों को? 35 गांवों को मान्यता दी गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, बताओ उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, चर्चगेट, जयपुर या फिर चेन्नई। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। कहाँ स्थित है? जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि देश में कितने प्रकार का रेल मार्ग है? बताओ देश में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देश में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताओ। क्या पूछा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950, 1952 या फिर 1953 को। तो बताओ जल्दी कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इसके कप्तान कौन थे? बताओ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, ये सभी को मालूम है वो, लेकिन उनके कप्तान कौन थे जो पूछ रहा है? जितेंद्र सिंह, हरमनप्रीत, तुषार मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी। भारत पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इसके कप्तान कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी, भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? 3 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2026 या फिर 27 या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रेल की पहली विद्युत रेलगाड़ी जो है वो कब चली थी? तो ये 1925 में चली थी। कब चली थी? 3 फरवरी 1925। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है शेरशाह का मकबरा, बताओ शेरशाह का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? सासाराम, रंगून, लाहौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शेरशाह का मकबरा जो स्थित है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में ही स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व धरोहर स्थल कौन कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में कर लेना, कोणार्क हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया है, मिस्टेक हो गया। विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है। बताओ स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध जो है वो किनसे है? महात्मा गांधी, न्यूयॉर्क हार्बर या फिर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध जो है वो किससे है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है
ईस्वी 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेजी अधिकारी कौन था? ये बताना है आपको कि 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेजी अधिकारी कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे थोड़ा लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया देख सकते हो कि हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को, शिवांगी चौहान को, लेफ्टिनेंट जनरल अंजलि ठाकुर को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष क्या है? बताओ। अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया था? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर। याद रखना, आपको छोटा डेट भी पूछ सकता है। इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको छोटा डेट के साथ पूछेगा, तो याद रखना क्या हो जाएगा आपको? 31 दिसंबर याद रखना। क्या? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है सत्य प्रशोधक सत्य शोधक होना चाहिए यहाँ पे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 24 सितंबर 1873 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1873 को। कौन के थे? तो ज्योतिबा फूले के थे। कौन के थे? ज्योतिबा फूले के थे। ये भी ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से काला ग्रह किसे कहा जाता है? बताओ। निम्नलिखित में से काला ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? तो काला ग्रह शनि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शनि महाराज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काला ग्रह तो शनि महाराज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कपास उत्पादन में प्रथम देश। कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन है? भारत, बताओ, चीन, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कपास उत्पादन में प्रथम देश जो है वो चीन है। कौन है? चीन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जसक्रूर श्रेणी स्थित है? बताओ। निम्नलिखित में से किस राज्य में जसक्रूर श्रेणी स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बताओ। नोबेल पुरस्कार 2023 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉडिया गोल्डिन। क्या हो जाएगा? क्लॉडिया गोल्डिन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन क्या है? तो झारखंड क्या है पोर्टल लॉन्च का उपस्थिति। अगला प्रश्न दिया गया है मेरा बिल मेरा अधिकार। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना संबंधित है। किससे संबंधित है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खरीदारी से। किससे संबंधित है? तो खरीदारी से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, हमारी बेटी हमारा सम्मान, हमारी बेटी हमारा सम्मान अभियान किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ से? तो हमारी बेटी हमारा सम्मान अभियान जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य की तेजपुर लीची, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? बताओ, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? असम, गोवा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा असम राज्य का। किस राज्य का? तो असम राज्य का तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रपति को कौन सा पद, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताओ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। सदस्य बोले, राज्यसभा के सदस्य बोले तो 6 साल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा बोले 5 साल, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, लोकसभा के किसी, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्मृता, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्मृता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? बताओ, 60 दिनों तक। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक रहने पे आपका अनुपस्थिति रहने पर समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने दिनों? 60 दिनों तक। अगला प्रश्न दिया गया है, कि केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? बताओ, केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? असम और केरल, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और असम, इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कर्नाटक और केरल में। कहाँ किए हैं? कर्नाटक और केरल में किए हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कि स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताओ, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? बताओ, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 112। किसके तहत? अनुच्छेद 112 के प्रावधान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1988, 93 या फिर 99 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 में। कब हुआ था मानवाधिकार आयोग की स्थापना? तो 12 अक्टूबर 1993 में। यह भी याद रखना छोटा डेट के साथ। अगला प्रश्न दिया गया है, आम आदमी पार्टी का गठन बताओ। आम आदमी पार्टी का गठन वर्ष क्या है? यानी आम आदमी पार्टी का गठन कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2012 में। कब किया गया था? 2012 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? बताओ, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा जो है वो कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। कब किए थे? 8 नवंबर 2016 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताओ, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य को। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और अपने दोस्तों को पास एक बार शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।